हाय दोस्तों, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा 5 पैसा कैपिटल स्टॉक के बारे में। इसको डिस्कस करने का रीज़न है, इसकी रिक्वेस्ट आई थी सौरभ मौर्य जी की तरफ से। इसको अगर आप देखेंगे तो अपने सेक्टर का सबसे छोटा प्लेयर है। लगभग 1600 करोड़ की मार्केट कैप है इसकी। इस सेक्टर का सबसे बड़ा प्लेयर है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, फिर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़, एंजल वन, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट, आईएफएल सिक्योरिटीज़, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़, जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज, मोनार्क नेटवर्थ और एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज़, और फिर सबसे छोटा 5 पैसा कैपिटल लिमिटेड। और अगर प्रॉफिट वाइज देखें तो भी ये सबसे छोटा है, लगभग 60 करोड़ का ईयरली प्रॉफिट है इसका। और सेल्स वाइज अगर मैं शॉर्ट करके देखें तो सेकंड लोएस्ट पे है इसकी, 416 करोड़ की सेल्स है ईयरली। बट अगर पी वाइज इसको देखें तो ये वन ऑफ दी सबसे महंगा स्टॉक है। 26.54 का इसका पी है। इससे ज़्यादा पी सिर्फ नोवामा वेल्थ मैनेजमेंट का है। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसका सबसे कम है, 10.29। बाकी सारी कंपनीज का रिटर्न ऑन इक्विटी इससे ज़्यादा है। और यहाँ पे मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी निकाला है, सिंपली नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से शॉर्ट करें तो तब भी ये वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मर है, 14.46%। अभी अगर कंपनी की मैं आपको लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट दिखाऊं तो अभी सितंबर 2024 के रिजल्ट जो इनके आए हैं, अभी इनकी सेल्स 97 से सिर्फ 101 पे पहुंची है। लगभग सिर्फ और सिर्फ 4% की ग्रोथ है। अगर बाकी कंपनी से आप इसका कंपैरिजन करेंगे तो सिर्फ 4% की ग्रोथ है। अगर इसको मैं शॉर्ट करता हूँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ से तो देखेंगे मोनार्क नेटवर्थ 100% ग्रोथ, मोतीलाल ओसवाल 54% ग्रोथ, जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज 52% ग्रोथ, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज 49% ग्रोथ, और 5 पैसा कैपिटल की सबसे कम सिर्फ और सिर्फ 4% की शेयर ग्रोथ है। एंजल वन की भी अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ इनकी 1000 करोड़ से 1500 तक हो गई है, लगभग 50% का जंप है इनका भी। कंपनी का अगर आप देखेंगे तो आखिरी 12-13 क्वार्टर से लगभग दिसंबर 2021 में इनकी सेल्स थी 80 करोड़, और अभी 12-13 क्वार्टर में सिर्फ ये 80 करोड़ से 101 करोड़ तक आई है। तो बहुत ही नेग्लिजिबल सी ग्रोथ हुई है कंपनी की आखिरी 2-2.5 साल में। हालांकि इनका नेट प्रॉफिट है जो बढ़ता जा रहा है, वो 1-2 करोड़ से अभी बढ़ते बढ़ते अभी 22 करोड़ है, वो जो कि हाईएस्ट एवर है। वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि लोग अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाते जा रहे हैं, अपना एक्सपेंसेस इन्होंने बहुत कम कर दिया है। तो वो एक अच्छी बात है, कंपनी अपना प्रॉफिट ऑप्टिमाइज कर रही है। बट जो रियल ग्रोथ कंपनी की आती है वो सिर्फ और सिर्फ सेल्स ग्रोथ करने पर ही आएगी, और वो आएगा कस्टमर एक्विजिशन से। अगर मैं आपको दिखाऊं कि अप्रैल से अभी तक इन्होंने कितने कस्टमर एक्वायर किए हैं तो 5 पैसा कंपनी ने अप्रैल से अभी तक 3.96 लाख कस्टमर ऐड करे हैं। वही अगर आप एंजल वन को देखेंगे तो इन्होंने 56 लाख कस्टमर ऐड करे हैं। और ओवरऑल मार्केट में अप्रैल से अभी तक टोटल 2.4 करोड़ डीमेट अकाउंट्स ऐड हुए हैं। और 5 पैसा कैपिटल का मार्केट शेयर पहले से 3% था। तो अगर अभी देखेंगे अप्रैल से इन्होंने कितना ऐड किया है, 3.96%, जो कि 2.4 करोड़ का सिर्फ और सिर्फ 1.65% है। तो जितना इनका ऑलरेडी मार्केट शेयर था उतना भी ये एक्वायर नहीं कर पाए हैं अप्रैल से अभी तक। वही अगर आप एंजल वन का देखेंगे तो इनका ऑलरेडी पुराना मार्केट शेयर 15% था, बट अप्रैल से अभी तक इन्होंने 2.4 करोड़ का 23% लगभग एक्वायर किए हैं नए कस्टमर्स इन्होंने। तो इससे साफ दिख रहा है कि एंजल वन का जो है वो मार्केट शेयर बढ़ता जा रहा है। वही 5 पैसा कैपिटल का ऑलरेडी पहले से ही बहुत कम था, और ये और भी कम होते जा रहा है पहले से भी। जबकि ये जो एक छोटी कंपनी है और इनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है ज़्यादा ग्रो करने की, और इनको थोड़ा एग्रेसिवली करना चाहिए। बट इनकी काफ़ी स्लो ग्रोथ हो रही है, और जो कि इनकी क्वार्टरली रिजल्ट्स में दिख भी रहा है। अगर वही आप देखेंगे तो 12-13 क्वार्टर से बिल्कुल भी इनकी सेल्स ग्रोथ नहीं हुई है, 80 से सिर्फ 101 के आसपास तक पहुंची है। क्योंकि इन सब कंपनीज का बिजनेस क्या है, सिंपली इनका बिजनेस है कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना शेयर ट्रेडिंग के लिए, और वहाँ पे ब्रोकरेज चार्ज करना। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा इनके पास कस्टमर होंगे उतना ही इनका प्रॉफिट और सेल्स बढ़ेगी। दूसरा इनका काम है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करना, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करना, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो वो जितने ज़्यादा कस्टमर बेस आपका बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा आपका रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ेगा। कंपनी का अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे आप ईयरली, तो पहले इनका मार्च 2020 से लेके 22-23 तक अच्छी ग्रोथ हो रही थी कंपनी की। मार्च 2020 से मार्च 2024 तक लगभग 4 टाइम इनकी सेल्स हो गई थी। बट आखिरी 1-2 साल में अगर आप देखेंगे तो एकदम नेग्लिजिबल सी ग्रोथ है। बट जिस हिसाब से अभी बुल मार्केट चल रहा है उस हिसाब से भी ये काफ़ी कम सेल्स है। 4 साल में सिर्फ इनकी 4 गुना हुई है सेल्स। वही अगर आप एंजल वन की देखेंगे तो 4 साल में मार्च 2020 से मार्च 2024 तक लगभग 6 टाइम्स हो गई है, और मार्च 2021 से 3.5 टाइम्स हो गई है। वही अगर इनकी मार्च 2021 से देखें तो सिर्फ 2 टाइम्स हुई है।
और कंपनी की अगर आप लेटेस्ट कॉन कॉल सुनेंगे तो ये कंपनी बोल रही है कि हम लोग सिर्फ क्वालिटी कस्टमर पे फोकस कर रहे हैं, बट सिर्फ क्वालिटी कस्टमर फोकस करने से कुछ नहीं होगा, इनको अपना नंबर्स भी बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि जो ये क्वालिटी कस्टमर सेट कर रहे हैं उनका नंबर काफ़ी कम है। जितना इनका ऑलरेडी मार्केट शेयर है उतना भी ये लोग कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं है कंपनी के लिए, क्योंकि ये बहुत ही छोटी कंपनी है तो ये सबसे ज़्यादा फास्ट रेट से ग्रो हो सकती है, बट हो रहा है यहाँ पे उल्टा है। जो बड़ी कंपनी है वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो हो रही है और ये थोड़ी कम रेट से ग्रो कर पा रही है। अगर कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो DI की भी कुछ खास सच होल्डिंग नहीं है, सिर्फ 0.25% है। अगर कंपनी की बैलेंस शीट अगर मैं आपको दिखाऊं तो कंपनी के पास खुद का कितना पैसा है, 546 करोड़ और बोरोइंग्स है 169 करोड़। और इस 546 करोड़ में से अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट में चेक करेंगे हम लोग तो लगभग शेयर होल्डर से कितना पैसा लिया गया है, 88, 100, 1, 2, तो लगभग 450 करोड़ के आसपास इसमें से जो पैसा है वो शेयर होल्डर से लिया गया है, और बाकी जो बचा वो इनका जो नेट प्रॉफिट से आया है वो है ये रिजर्व्स में जो है। तो लगभग 546 करोड़ के आसपास इनके पास खुद का पैसा है और 860 करोड़ के आसपास ये ईयरली अर्न कर रहे हैं। तो और मार्केट कैप इनकी देखें तो 1530 करोड़ की है, उस हिसाब से काफ़ी ओवर वैल्यूड है। इसका स्टॉक पी भी हमने देखा सबसे ज़्यादा है, रिटर्न ऑन इक्विटी सबसे कम है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ भी सबसे कम है। अगर कंपनी का चार्ट मैं आपको दिखाऊं तो कंपनी 2018 के आसपास लिस्ट हुई थी। इसमें अगर आप देखेंगे तो मैंने मार्क किया है, जब भी कंपनी अपना हाई बनाती है उसके बाद नीचे आके वापस इसको सेम हाई बनाने में फर्स्ट टाइम इसको 797 डेज लगे, सेम जहाँ से गिरना शुरू हुआ था वहाँ पे जाने के लिए। और ये स्टॉक टोटल लगभग 50-60% के 65% के आसपास गिरा था। सेकंड टाइम जब इसने अपना नया हाई बनाया तो सेम हाई जाने के लिए इसको 345 डेज लगे, लगभग 1 साल लगा, और ये गिरा कितना था अपने हाई से 50% के अराउंड गिरा था। थर्ड टाइम जब इसने अपना नया हाई बनाया तो वापस नीचे आके सेम हाई पर जाने के लिए इसको 901 दिन लगे, और ये गिरा कितना था अपने हाई से लगभग 53% के आसपास गिरा था। तो अभी अगर करंटली हम लोग माने कि जो अभी तक इसको सबसे हाईएस्ट टाइम लगा है अपने ऑल टाइम हाई पे जाने के लिए, तो सेम इसने अगर ये यहाँ पे नया हाई बनाया है तो सेम अगर 901 दिन इसको अपने हाई पे जाने के लिए लगता है, तो अभी ये करंट प्राइस से इसको अगर हम देखें कितने दिनों में पहुंचेगा तो लगभग 607 डेज में 55% का गेन है इस हिसाब से, जो कि कुछ खास नहीं है। और इसके नंबर्स देख के, इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स देख के लग नहीं रहा है कि ये इजीली वहाँ पे पहुँचेगा अभी जैसी ये परफॉर्मेंस है। तो अभी इस स्टॉक में मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, या तो इसका वेट करना चाहिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस का। अगर इसमें कुछ खास ग्रोथ नहीं आती है तो इसका शेयर इसी के आसपास यहाँ पे कंसोलिडेट हो सकता है, और अगर उसके बाद कंपनी अच्छी ग्रोथ दिखाना चालू करें तो फिर हम लोग इसमें इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। और उसके बाद अगर ये यहाँ से यहाँ तक जाता है लगभग 1 साल के अंदर अंदर 54-55%, तो उसके बाद ये अच्छा गेन रहेगा। बट अभी इसमें इस स्टॉक से जितना दूर रहे उतना अच्छा रहेगा फिलहाल के लिए।